सीसीए की और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। कुत्ते कभी हमारे जनजीवन का हिस्सा रहे हैं। इतिहास कुत्तों से बना हुआ है। कुत्ते साथ में जुड़े हैं। हमारे पुराणों में, वेदों में कुत्ते हैं। हमारी जो कहावतें बनी हैं वो कुत्तों पर बनी हैं। और रात को हम निकल पा रहे हैं ना, मैं अपनी सिचुएशन बता रही हूँ, तो सिर्फ उन डॉग्स की वजह से मैं घर से बाहर रात को निकल के मुझे सेफ़ फील होता है कि हाँ वो हैं, कुछ नहीं होगा। एंड सीरियसली आप ये चीज़ नहीं कर सकते, ये सिर्फ आपकी अर्थ नहीं है। भगवान ने सबको भेजा है, इंसान को भेजा है, कुत्तों को भी भेजा है, जानवरों को, सभी जानवरों को भेजा है। ऐसे तो बहुत सारे रेपिस्ट भी घूमते हैं, उसको क्यों नहीं डालते, उनको क्यों नहीं डालते अंदर? उनको भी डालना चाहिए फिर तो अंदर, पकड़ पकड़ के, जैसे ये फैसला निकाला उन्होंने। जब एक लोकेशन पर हजारों कुत्ते होंगे तो उनको कोई खाना एक एक को नहीं देने वाला है। उनको खाना ऐसे फेंक दिया जाएगा। उसमें से जो मजबूत कुत्ते होंगे वो खा लेंगे, जो कमज़ोर होंगे वो भूख से मर जाएंगे कुछ दिनों। लेकिन ये गाय को नहीं हटाएंगे सर, क्योंकि गाय इनके वोट बैंक का हिस्सा है। गाय माता इनके वोट बैंक का एक बड़ा हिस्सा है। गाय को ये आखिर तक रखेंगे। बारी गाय की भी आएगी, लेकिन गाय को अभी ये घूमने देंगे, क्योंकि गाय धार्मिक जुड़ाव है, वो वोट बैंक है इनका। आप जाके डेटा निकालिए, सुप्रीम कोर्ट के पास पेंडिंग केसेस बचे हुए हैं। कुछ रेप्स के हैं, कुछ एक्सीडेंट्स के हैं, उनका क्या हो गया है? रेपिस्ट को आप बेल दे देते हो, किस बात पे? वो बेल पे आके क्या करता है? बाहर विक्टिम को शूट कर देता है। हमारी माता हमें खाना देने से पहले, हमारे परिवार को रोटी देने से पहले पहली रोटी गाय माता के लिए निकालती है, दूसरी कुत्तों के लिए। तो आम लोग जो हैं, किसान मजदूर तबके के लोग जो हैं, उनकी आस्था को कहीं ना कहीं ठेस पहुंचाने का काम सरकार कर रही है। और इसी तरह की घटना अगर सरकार की रही तो कहीं ना कहीं लोगों को इनसे मुंह मोड़कर जहां से आए तो उनको वहीं धकेलने का काम करेगी। उनकी नसबंदी करो, उनको वैक्सीनेट करो, वापस वहीं पे रिलीज़ करो। ये काम क्यों नहीं हो पाया? तो इस फेलियर को छुपाने के लिए अब कहते हुए दुख लग रहा है यार, मैं भी बीजेपी का सपोर्टर था बहुत टाइम से, है ना। पर इस सरकार ने, कोई भी सरकार हो, पर इस सरकार ने स्पेसिफिकली इन्होंने जानवरों के नाम पे, हिंदुत्व के नाम पे, हिंदुत्व ये चीज़ सिखाता नहीं है। वोट नहीं पाओगे, कुत्तों को मरवाओगे, वोट नहीं पाओगे, तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। जस्टिस, वोट नहीं पाओगे, वोट नहीं पाओगे। जस्टिस, जस्टिस नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, वोट नहीं पाओगे। सीसी में आपका स्वागत है। हम अभी जिला शामली में हैं। जिला शामली में आज कई सारे युवा, सुप्रीम कोर्ट के हालिया एक आदेश आया था जिसका बहुत सारे यहाँ पर युवा विरोध कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट का आदेश था कि दिल्ली एनसीआर की सड़कों पर जितने भी स्ट्रीट डॉग हैं उनको हटाकर शेल्टर हाउस में रखा जाए और दोबारा से उनको सड़कों पर रिलीज़ ना किया जाए, जिसके चलते यहाँ के युवाओं में आज एक विरोध प्रदर्शन जो है, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के एक विरोध प्रदर्शन निकाला। तो हम ये बात करते हैं कि भाई क्या लगता है जिस तरीके से आज युवा रैली निकाले। जी नमस्कार। नमस्ते जी, आपका नाम? सृष्टि। आज ये आपको क्यों लगा कि ये रैली निकलनी चाहिए? आप अर्थ सिर्फ ह्यूमंस की थोड़े ना है, आप सिर्फ हमें रख के सबको निकाल तो नहीं सकते। आप वाइल्ड एनिमल्स को तो सेव कर रहे हो, और जो हमारे नेटिव एनिमल्स हैं उनको आप डिसलोकेट करने की कोशिश कर रहे हो, आप उन्हें हटाने की कोशिश कर रहे हो। ऐसे थोड़े ना लाइफ चलती है। और रात को हम निकल पा रहे हैं ना, मैं अपनी सिचुएशन बता रही हूँ, तो सिर्फ उन डॉग्स की वजह से मैं घर से बाहर रात को निकल के मुझे सेफ़ फील होता है कि हाँ वो हैं, कुछ नहीं होगा। एंड सीरियसली आप ये चीज़ नहीं कर सकते, ये सिर्फ आपकी अर्थ नहीं है। तो लेकिन सुप्रीम कोर्ट में ये कहा गया है कि भाई इन स्ट्रीट डॉग की वजह से बहुत सारी मौतें होती है, तो उसके बारे में क्या बोला? अगर आप उनको छेड़ोगे तो वो अपनी प्रोटेक्शन तो करेंगे ना। अगर आप हमें भी छेड़ोगे तो हम तो अपनी प्रोटेक्शन के लिए कुछ करेंगे। हम आवाज़ उठा सकते हैं, वो भी नहीं कर सकते, तो वो क्या करेंगे? उनके पास सिर्फ एक ही मैकेनिज्म है, वो काट सकते हैं, वो काटेंगे। तो अगर आप गलत करोगे तो सामने वाले को आप ब्लेम नहीं कर सकते वो कैसे रिएक्ट कर रहा है, चाहे वो एनिमल हो चाहे फिर वो ह्यूमन हो। लेकिन ये आदेश अभी दिल्ली एनसीआर के लिए है, यूपी के लिए नहीं है, तो आपको क्यों लगा कि शामली में ये विरोध प्रदर्शन एक होना चाहिए? आज दिल्ली एनसीआर के लिए, और हम भी एज एन दिल्ली एनसीआर का ही पार्ट हैं, तो
आज नहीं तो कल यहाँ पे भी होगा। और डॉग्स तो डॉग्स हैं, चाहे आप दिल्ली एनसीआर के ले लो, चाहे आप शामली के ले लो, चाहे आप उत्तराखंड के ले लो। अगर हम बात करें एक कुत्ते और इंसान के बीच आपको क्या रिश्ता उसमें नज़र आता है, एक अगर इंसानियत के तौर पर अगर देखें? बहुत प्यारा रिश्ता है। आप उनको खाना दे के तो देखो एक बार, वो इतने लॉयल होते हैं, पूरी ज़िंदगी आपको याद रखेंगे। लोग ट्राई ही नहीं करना चाहते। अब मैंने देखा है लोग खड़े खड़े उनको लात मार के चल देते, तो सामने वाला क्या करेगा फिर? बहुत प्यारा रिश्ता है, एक बार आप ट्राई तो करके देखो। आप ट्राई ही नहीं करना चाह रहे तो फिर क्या होगा? जी नमस्कार जी। नमस्कार। आपका नाम जी? प्रिया। तो आपने अभी लिखा है यह धरती सबकी है, तो क्या लग रहा है, क्यों आपको लगा कि इस विरोध में शामिल होना चाहिए? क्योंकि ये है धरती सभी की। ऐसा है नहीं कि यहाँ पर बस भगवान ने लिख रखा है कि सिर्फ इंसान ही सड़कों पर रहेंगे। सब रहना चाहिए। कुत्ते भी एक हमारा ही पार्ट है, धरती का ही पार्ट है। भगवान ने सबको भेजा है, इंसान को भेजा है, कुत्तों को भी भेजा है, जानवरों को, सभी जानवरों को भेजा है। तो आपकी क्या मांग है कि भाई, क्योंकि आदेश तो आया था, लेकिन आपकी क्या मांग है कि भाई क्या चीज़ें होनी चाहिए, क्या बदलाव हो सकते हैं इसका जो अभी जो आदेश आया है? जैसा है वैसे ही रहना चाहिए। कोई बात नहीं, अगर कुत्ते रह रहे हैं, सड़क में चल रहे हैं तो क्या हो गया? ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। ऐसे तो बहुत सारे रेपिस्ट भी घूमते हैं, उसको क्यों नहीं डालते, उनको क्यों नहीं डालते अंदर? उनको भी डालना चाहिए फिर तो अंदर, पकड़ पकड़ के, जैसे ये फैसला निकाला उन्होंने। सर मांग हमारी ये है कि दिल्ली सरकार चाहती है कि 5 से 10 लाख कुत्तों को दिल्ली से शेल्टर होम में शिफ्ट किया जाए। ठीक है, मैं एक शेल्टर चलाता हूँ जिस पर 100 कुत्ते हैं, उनको मैनेज करने के लिए 6 लड़के लगते हैं। उसके बाद भी आउटपुट सिर्फ 70% निकल के आता है। सरकार 10 लाख कुत्तों को 2000 शेल्टर होम में शिफ्ट करना चाहती है, जो करीब हो गए एक शेल्टर में 5000 कुत्ते होंगे। ठीक है जी, 5000 कुत्ते एक शेल्टर में रखने के लिए कई सौ उन पर लोग लगेंगे। क्या सरकार के पास इतना बजट है? क्या सरकार के पास ऐसी कोई व्यवस्था है? लेकिन सरकार ने सिर्फ एक ऑर्डर पास कर दिया है जिसका कोई मतलब नहीं है, कोई तूल नहीं है, उसकी कोई व्यवस्था नहीं है। उसके बाद इनके साथ में क्या होगा? अब यहाँ पर इतनी ये जो भीड़ यहाँ पर खड़ी है, ठीक है, आप सोच लीजिए यहाँ पर भुखमरी फैली है और हेलीकॉप्टर से अगर खाना गिरने लगे तो यहाँ पर कौन खा पाएगा? सिर्फ जो मजबूत लोग होंगे। ठीक है, बूढ़े नहीं खा पाएंगे, कमज़ोर नहीं खा पाएंगे, बच्चे नहीं खा पाएंगे, फिर उनका क्या होगा? वो धीरे धीरे मर जाएंगे। यही हाल कुत्तों के साथ में होगा। जब एक लोकेशन पर हज़ारों कुत्ते होंगे तो उनको कोई खाना एक एक को नहीं देने वाला है, उनको खाना ऐसे फेंक दिया जाएगा। उसमें से जो मजबूत कुत्ते होंगे वो खा लेंगे, जो कमज़ोर होंगे वो भूख से मर जाएंगे कुछ दिनों में। तो सरकार के पास इसकी कोई व्यवस्था नहीं है, वो बस बकवास किए जा रहे हैं कि इनको यहाँ से ले जा कर के उनको सड़कें साफ़ चाहिए अपनी। ठीक है, कोई बिना किसी व्यवस्था के सरकार ने ये काम किया है। कुत्ते कभी हमारे जनजीवन का हिस्सा रहे हैं, इतिहास कुत्तों से बना हुआ है, कुत्ते साथ में जुड़े हैं। हमारे पुराणों में, वेदों में कुत्ते हैं। हमारी जो कहावतें बनी हैं वो कुत्तों पर बनी हैं। कुत्ते को वफादार कहा गया है। अगर वफादारी करने पर किसी के साथ में ये हो रहा है तो वफादारी की तो आप परिभाषा ही बदल दे रहे हैं। कुत्ते को वफादार बताया जाता है और आपने उसकी परिभाषा बदल दी है। क्या मांगते हैं ये लोग? आप अगर एक बाइक भी लेकर निकलते हो तो कुत्ते को हटना पड़ता है। आप अपनी बाइक नहीं बदलते हो, आप अपना रास्ता नहीं बदलते हो, कुत्ते को हटना पड़ता है। ऐसी सड़ी गली ज़िंदगी जीने के बाद भी आप उससे वो रही सही ज़िंदगी भी छीन रहे हैं। वो तो पहले से ही एक आपकी बची खुची टुकड़ों पर पल रहा है, सड़क के किनारे पर जी रहा है, आप उससे वो भी छीन रहे हैं। तो ये सरकार की बिल्कुल गलत बात है। पिछले साल सरकार नसबंदी करने चली थी, नगर पालिका के पास में बजट आया था सभी शहरों में कुत्तों की नसबंदी करने का, जिससे इनकी जनसंख्या का नियंत्रण हो सकता था। सरकार उसे करने में पूरी तरह नाकाम हो गई। सारा जो बजट आया था उसको नगर निगम अध्यक्ष खा गए। शामली में भी यही हाल है, शामली के भी नगर निगम अध्यक्ष पर केस चल रहा है। हर जगह के जो अध्यक्ष थे वो पैसा खा गए, जिस वजह से इनका स्टेरिलाइजेशन नहीं हो सका। तो सरकार खुद नाकामयाब हो गई और उसके बाद अपनी नाकामयाबी को इस तरह से समाधान कर रही है कि अब ये सारे बच्चे मरेंगे। इतने चांस तो भूकंप के भी होते हैं। अब भूकंप से लड़ेंगे आप? इतने चांस तो किसी भी चीज़ के होते हैं। बाइक से एक्सीडेंट होते हैं इससे ज़्यादा। बाइकें बंद कर दीजिए। आज आप कुत्ते हटा रहे हैं, जब कुत्ते सड़कों से हट जाएंगे तो एक पूरा का पूरा इकोसिस्टम खराब होता है। बिल्लियां सड़कों पर बढ़ जाएंगी, फिर आप बिल्ली को हटाओगे, बिल्लियों को हटा दोगे, फिर चूहे बढ़ जाएंगे, फिर चूहे को हटाओगे। लेकिन ये गाय को नहीं हटाएंगे सर, क्योंकि गाय इनके वोट बैंक का हिस्सा है। गाय माता इनके वोट बैंक का एक बड़ा हिस्सा है। गाय को ये आखिर तक रखेंगे, बारी गाय की भी आएगी, लेकिन गाय को अभी ये घूमने देंगे, क्योंकि गाय धार्मिक जुड़ाव है, वो वोट बैंक है इनका। पॉलिटिकल मुद्दा भी है जी। भाई साहब, आपका नाम जी? मेरा नाम दीपांशु वशिष्ठ है। अच्छा दीपांशु जी, आपको क्यों लगा यहाँ कि ऐसे प्रोटेस्ट में आपको शामिल होना चाहिए?
हमें इसलिए लगा जी कि क्योंकि ऐसे तो कोई भी ताकतवर होगा वो अपने से कमज़ोर को हर जगह दबा लेगा। सही बात है। तो आज हम ताकतवर है तो हमने कुत्तों को कि उनका मरेंगे ही वो ऐसी स्थिति में, ऐसी स्थिति उनके लिए पैदा कर दी है। हालांकि इस चीज़ के लिए स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस होना था कि भाई अगर हमें उन तादाद घटानी है तो स्टरलाइजेशन एक प्रोसेस है, वो ही चलना चाहिए था, उस पर इन्हें काम करना था। जबकि वो रोक के इन्होंने कुत्ते उठाए और शेल्टर होम में डाल दिए। अंत में होना वही है जो गायों के साथ हो रहा है गौशालाओं में। आप इतनी गौशाला है और उनमें से 90% के हाल बेहाल है। आप किसी भी गौशाले में जाओगे, वहाँ जाके देखोगे आपको ज़मीन पर पड़ी हड्डियाँ मिलेंगी उनकी। एक गड्ढा खोदा जाता है, उसमें 20 गायें दफन होती है। हमने देखा था अभी हिंडन नदी पे एक गौशाला है, उसमें जब हम पहुँचे तब जाके पानी चलाया गया और जितनी भी गायें थी सारी पानी की तरफ को भाग गई कि अब तक कितने दिनों से वे प्यासी थी। तो सिस्टम बाद में एक बार अंदर डाल दिया, कोई नहीं देखने जाएगा सिस्टम क्या बन रहा है। जो उसमें अनुदान आएगा बस वो तो खाने का लोग काम करेंगे कि भाई हाँ हम पे डॉग शेल्टर है और अनुदान खाओ, यही काम है। क्या नाम? अंश। कोई कुत्ता पाल रखा है घर पे? नहीं, बाहर के कुत्ते की सेवा करें हम तो। अच्छा, क्यों सेवा करते हो? क्या नज़र आवा है कुत्तों में? कुत्तों में प्यार न जावे, बेचारे नहीं घूमते रहते हैं, खाना नहीं देता इन्हें कोई भी, तो इन्हें खाना खिला देता है थोड़ा, तो इनसे लगाव हो जाता है हमें। आपको पता है क्या आदेश आया है सुप्रीम कोर्ट का? इन्हें सारे कुत्तों को शेल्टर में बंद करना। तो आपको दुख हो रहा है उस चीज़ का? हाँ, अब ये बेचारे कुछ कहते तो नहीं, अगर इन्हें कुछ कोई कहेगा जब भी तो काटता है, नहीं तो काटता भी नहीं कोई कुत्ता। तो आपको क्यों लगा यहाँ मुझे इस विरोध प्रदर्शन में शामिल होना चाहिए? कुत्तों को क्यों भेजना? जब इंसान छड़ेगा जब भी तो कुत्ता काटेगा, क्यों खाली बिल्ली छड़ेगा कोई? अच्छा, आपके हिसाब से गलत हो रहा है। आपके फेवरेट कुत्ते का क्या नाम है जो आपका फेवरेट कुत्ता है? परी। परी? अच्छा, कब से हो उसके साथ? 3 साल। अच्छा, पहचानती है आपको? हाँ। अगर आपको किसी ने मारा उसको क्या लगा? लग जाती है एकदम। अच्छा, हुआ है कई बार ऐसा? हाँ हुआ है, जैसे आपस में खेलते हैं जैसे, तो जैसे आपस में एक दूसरे के हल्का हल्का मार देता है तो कुत्ता भौंकता है एकदम। उन्हें नहीं लेके आए आप यहाँ पे? क्यों लेके आते हैं उनको तो यहाँ पे? अब वो कैसे आ जाएगी बेचारी? अच्छा, आपको क्या लग रहा है? मुझे भी यही लग रहा है, कुत्तों को वहाँ शेल्टर में गलत भेज रहे हैं और उन्हें मार भी रहे हैं इंसान, तो ये गलत है। जब वे कुछ करते नहीं है तो उन्हें मार भी रहे हैं। अच्छा, कहते नहीं इस वजह से? हाँ जी। आपका नाम जी? आरती। अच्छा, आरती जी, आपको क्या लगा है जो ये हाल ही में सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया, क्या इससे ये स्थिति सुधर जाएगी? जो कि भाई जो तर्क देते हैं कि भाई इनकी वजह से रेबीज की वजह से मरे जाते हैं लोग। मुझे तो ये भी लगता है कि सुप्रीम कोर्ट को इस पे इतना ध्यान भी नहीं देना चाहिए था कि जो सरकार ने याचिका दर्ज की है कि ये इतनी इम्पोर्टेंट है कि जो और केसेस होते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने उसको छोड़ ही दिया है। आप जाके डेटा निकालिए, सुप्रीम कोर्ट के पास पेंडिंग केसेस बचे हुए हैं, कुछ रेप्स के हैं, कुछ एक्सीडेंट्स के हैं, उनका क्या हो गया है? रेपिस्ट को आप बेल दे देते हो, किस बात पे? वो बेल पे आके क्या करता है? बाहर विक्टिम को शूट कर देता है। अभी का केस है ये, क्या करा उसमें सुप्रीम कोर्ट ने? आपका बस चला कुत्तों पे, ये सरकार का बस चल रहा है किस पर? कुत्तों पे। दिल्ली में जाकर आप देखिए कितनी गंदगी है, क्या कुछ काम हुआ उस पर? पोर्ट होल्स हैं, कुछ हुआ काम उस पर? कितने एक्सीडेंट्स होते हैं? क्या आपने सारे पोर्ट होल्स बंद कर दिए? वो तो आपके हाथ में है ना। डॉगीज के कितने केसेस आए हैं 2022 से 2025 का? अभी का डेटा है सुप्रीम कोर्ट की जो अभी की बैठाई गई थी, बेंच बैठाई गई थी, उस पर ये निकला है डेटा कि 0 रेबीज डेथ है। तो आप कौन सा डेटा दिखा रहे हो सुप्रीम कोर्ट को, जिसकी वजह से आपने ये ऑर्डर पास कर दिया बिना किसी इन्वेस्टिगेशन? आपने दूसरा पक्ष सुना भी नहीं है, उसके लिए हमें प्रोटेस्ट करना पड़ा है। उसके बाद आप दूसरा पक्ष सुनने के लिए एक बेंच बिठाते हैं, उस पर भी आप रिजर्व करके बैठे हैं अब तक ऑर्डर। उस बीच क्या हो रहा है? डॉगीज़ को इलीगल तरीके से उठाया जा रहा है। क्या ये सही है? सुप्रीम कोर्ट को इस पे ज़्यादा अच्छा लगा है बताना कि ऑर्डर पास करना कि हाँ ठीक है कुत्तों को रिलोकेट कर दो, समस्या सुधर जाएगी। क्या आपको सही में लगता है कि समस्या सुधर जाएगी? नहीं सुधरेगी, बिल्कुल नहीं सुधरेगी। मेरा आपसे एक आखिरी सवाल, अभी इन्होंने बात की, क्या जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट कुत्तों के लिए इतना इन्वॉल्वमेंट गया, क्या महिलाओं की सुरक्षा के लिए कभी इस तरीके के कोई आदेश पारित किए हैं? आदेश पारित करना तो दूर की बात है कि अभी तो उन मुद्दों पर ध्यान भी नहीं दे रही है। आदेश तो तब पारित करेगी जब वो उन चीज़ों को सीरियसली सोचेगी, इतनी इम्पोर्टेंस देने सोचेगी कि ये इम्पोर्टेंट है, इनके लिए डॉगी इतना इम्पोर्टेंट हो गया है और वो भी गलत तरीके से उसका सॉल्यूशन निकल रहा है बेबुनियादी, तो वो तो बात ही छोड़ ही देते हैं। फिर हमारे लिए तो प्रोटेक्शन, मुझे लगता है डॉग्स हमें ज़्यादा प्रोटेक्ट करते हैं। हम गली से निकले तो हमें लगता है कि साइड में डॉग है तो हम सुरक्षित महसूस करते हैं, बट हो सकता है कहीं 2 लोग आवारा घूम रहे हों, उनको प्रोटेक्शन, उसके लिए प्रोटेक्ट कौन करेगा?
हमें उन बेजुबान के लिए आवाज़ उठानी पड़ रही है। हमारी ज़ुबान तो सुनना ही नहीं पसंद करते वो लोग, उनके पास बेफिजूल के मुद्दे इतने हैं। तो आपको लगता है आज आपने एक ये विरोध प्रदर्शन दर्ज किया, क्या ये आवाज़ आपकी दिल्ली तक पहुंच पाएगी? बिल्कुल पहुंचेगी, आज नहीं पहुंचेगी कल पहुंचेगी, कल नहीं पहुंचेगी तो परसों पहुंचेगी। हम यहीं खड़े हैं। क्या लगता है एक बड़े स्तर पे भी एक बड़ा विरोध प्रदर्शन होगा? हो रहा है पूरे इंडिया में हो रहा है। आपको लग रहा है यहाँ पर अगर नहीं हो रहा है तो एक दिन जब यहाँ पर दिल्ली के डॉगीज उठाने की बात चल रही है, जब शामली में ये केस आ जाएगा तो शायद यहाँ पर भी होंगे विरोध। राकेश जी, आज तक आपको जो है किसानों के, मजदूरों के, इन्हीं के धरनों में देखा, आज पहली बार आपको जो है इस धरने में देख रहे हैं, तो क्यों आपको लगाना चाहिए? आम जनता, किसान, मजदूर या कोई सामाजिक मुद्दा, जब भी इन किसी को दुख होता है या इन किसी की आवाज़ होती है तो हम उसमें कोई पीले चावल या बुलावे के इंतज़ार नहीं करते, हम स्वयं चले आते हैं। कहीं ना कहीं ऐसा ही मामला ये दिल्ली में जो हुआ है, इस दिल्ली में जो मामला हुआ है, इसमें लोक कैनल ये एक संगठन चलाते हैं, यही हमारे भाई हैं सेल्टर के नाम से। तो इन्होंने जो अत्याचार कुत्तों के ऊपर दिल्ली सरकार कर रही है, इसको लेकर इन्होंने एक आवाज़ उठाई, एक मुहिम चलाई और यहाँ उसमें सैकड़ों लोग इकट्ठा होकर आज उसके लिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं, एक बेजुबान जानवर के लिए। बड़ी शर्म की बात है, एक सरकार जो सत्ता में नहीं थी, दर दर भटक रही थी इतने लंबे समय से, अगर लोगों ने किसी चीज़ को लेकर उनके ऊपर विश्वास और भरोसा किया है तो इन्होंने कहीं ना कहीं हर बार जहां इनकी सरकार बनी है उसमें सामाजिक रूप से या राजनीतिक रूप से या आम लोगों को ठेस पहुंचाने का काम किया है। यही इन्हें दिल्ली सरकार ने सत्ता में आते यहाँ पर आम लोगों के साथ, जिन लोगों का जुड़ाव है, जो लोग कुत्तों को कहीं ना कहीं, एक बहुत बड़ी संख्या ऐसे लोगों की है जो अपने बच्चों की तरह इनकी परवरिश करते हैं, इनको पाल कर रखते हैं। और मैं बात करूं खुद की सनातन धर्म की या जिस बिरादरी से हम जुड़े हुए हैं उस समाज की बात करें तो हमारे यहाँ सबसे पहला दर्जा गौ माता को दिया जाता है, उसके बाद कुत्ते को। हमारी माता हमें खाना देने से पहले, हमारे परिवार को रोटी देने से पहले पहली रोटी गाय माता के लिए निकालती है, दूसरी कुत्तों के लिए। तो आम लोग जो हैं, किसान, मजदूर तबके के लोग जो हैं, उनकी आस्था को कहीं ना कहीं ठेस पहुंचाने का काम सरकार कर रही है। और इसी तरह की घटना अगर सरकार की रही तो कहीं ना कहीं लोगों को इनसे मुंह मोड़कर जहां से आए तो उनको वहीं धकेलने का काम करेगी। और गौ माता के ऊपर जितनी भी गौशालाएं इन्होंने खोली, वो सरकार की हों या कुछ लोगों की निजी चल रही हैं राजनीति को चमकाने के लिए, उन गौशाला में घास आए या ना आए, घास आने से पहले जेसीबी खड़ी हो जा, क्योंकि घास तो उन्हें खिलाया नहीं जाता, अंदर किसी को वहाँ घूमने दिया नहीं जाता। इन्होंने जितनी भी गौशाला खोली, मुश्किल से मुश्किल कोई 1% ऐसी होगी जिसमें गाँव को घास मिल रहा होगा, नहीं तो गाय को लाते हैं, रसीद काटते हैं, एक बहुत बड़ी संख्या में दिखाते हैं हम गाँव का पालन पोषण कर रहे हैं, और फिर वहीं जेसीबी के अंदर खोलकर उसको दफना दिया जाता है। नहीं तो चील कौवेर कुत्ते हमारी गौ माता का शरीर नोचते हैं। और यही चीज़ अब अगर ये कुत्तों के ऊपर करने के लिए लागू कह रहे हैं तो इस मुहिम में कब तक ये इतनी जल्दी हासिलियत कर लेंगे। और कुत्ते को तो लोग पाल रहे हैं, सरकार पे क्या जोर है उसका। ये गरीब, वही बात है जो कुछ दिन पहले किसी ने कही थी, ये गरीबी नहीं हटाना चाहते हैं, गरीब को हटाना चाहते हैं। अगर इन्हें कुत्तों का समाधान करना तो कोई ना कोई समाधान निकालते ना उनका, उनकी व्यवस्था करते कहीं रखने की। आम लोग बहुत ऐसे हैं जो सेवा कर रहे हैं, इन्होंने सबको इकट्ठा करके सबकी आस्था को ठेस पहुंचाने का काम कर दिया। सरकार पर जब भी कोई उंगली उठती है, कोई भी इस तरह की घटना होती है, ये खुद को छिपाने के लिए आम जनता जो इनसे सवाल करती है उनको कहीं ना कहीं मुद्दों से भटका देते हैं और उलझा देते हैं। यही सरकार ने इस बार किया है। चलो, तो आपको लगता है कि भाई इस तरीके के एक प्रोटेस्ट से दबाव बढ़ेगा, क्योंकि अभी ये दिल्ली एनसीआर के लिए है, दिल्ली एनसीआर में है। अब जब कोई घटना दिल्ली एनसीआर में हुई है और उसकी आंच यहाँ तक आ रही है, लोग इकट्ठा हो रहे हैं, तो दबाव बनेगा। और दबाव अगर नहीं बनेगा और ये दबाव को नहीं मानेंगे तो आम लोग मिलकर इनको इस काबिल कर देंगे, इनके ऊपर दबाव बनाने की जरूरत नहीं पड़ने की। बहुत जल्दी 2027 में चुनाव आ रहा है, 2026 में पंचायत का चुनाव है, तो इनको अपना यहाँ से हाथ धोकर जाना पड़ेगा, जैसे पहले थे वैसे ही घर बैठना पड़ेगा। हमें जरूरत ही नहीं पड़ेगी दबाव बनाने की। वोट का ज़माना है, हम अपनी वोट से इनको कहीं ना कहीं वो फिर वही वापसी का रास्ता दिखाएंगे जो इनके पास था। या तो ये सुधार अपने अंदर करें, अगर सुधार अपने अंदर नहीं करेंगे तो इनको कहीं ना कहीं वहीं जाकर बैठना पड़ेगा जहाँ से ये उठकर आए थे। जी नमस्कार जी। नमस्कार जी। आपने लिखा है सनातन धर्म सिखाता है दया करो अत्याचार नहीं, लेकिन जो हमारी मुख्यमंत्री है रेखा गुप्ता जी, वो भी सनातन धर्म से है कहीं ना कहीं, क्या लग रहा है? इनकी मंशा इसके पीछे समझ नहीं आ रही है, क्या मंशा है। कुत्तों को हटाने का उनसे क्या उद्देश्य है, ये समझ से बाहर है। हर कुत्ता बाइट नहीं करता है, कहीं ना कहीं अगर वो भूखा है या उसको कहीं परेशान किया जाएगा तब वो बाइट करता है, वरना हर गली में हर आदमी पशु प्रेमी है, ऐसी कोई बात नहीं है।
सब लोग प्यार करते हैं, सब उनको खाना भी खिलाते हैं। और कुत्ता एक ऐसा जानवर है जो पूर्णतः रूप से इंसानों पर आश्रित है। ना वो शिकार कर सकता है, ना वो घास फूस खा सकता है, ना वो खाने का अपना इंतज़ाम कर सकता है। वो पूर्णतः रूप से हम इंसानों पे आश्रित है। उसको अगर शेल्टर में लेके जाया जाएगा, अभी शेल्टर तो आप ये देखिए, आप हमारे गौशाला है उनकी क्या हालत है, कुत्तों के शेल्टर की तो क्या हालत होगी, उनको तो वहाँ कोई देखने भी नहीं जाएगा। तो ये बिल्कुल ही गलत आदेश आया है, हम इसका विरोध करते हैं। तो क्या ये विरोध आज ही सीमित रहेगा या भी आगे भी आप विरोध करोगे? बिल्कुल चलेगा जी, जब तक ये वापसी नहीं होगी इसकी आदेश की, तब तक ये चलेगा, बिल्कुल चलेगा। नमस्कार जी, आप भी तो दोस्त, ये कल तक आज बोझ क्यों लग रहे हैं दोस्त, ऐसा क्यों लिखा, ये आपका क्या है? वो जी मैं भी एक पेट ओनर हूँ। अच्छा। और जी वो तो मेरा खैर एक फैमिली मेम्बर है, मेरा छोटा भाई टाइप। और जो बाहर के डॉग्स है, स्ट्रीट डॉग्स हो गए, और वे जी हमारे जो एक तरह से मित्र नहीं होते कि छोटी सी दिक्कत में एकदम आ जा, तो वे वही है कि घर से बाहर निकलते कोई परेशान ना कर हमें, इसलिए हमारे साथ साथ हर जगह तक चलते रहे। कई बार देखो आपने कि एक ही डॉग जैसे हमारे घर आसपास है या मंदिर हमारे घर के पास है, तो वे मंदिर तक आए हमारे साथ। अगर कोई परेशान करे तो उन लोगों को ही भौंके है। कई जगह आजकल रील्स वगैरह भी देखी हमने इंस्टाग्राम पे कि अगर कोई आदमी किसी छोटी बच्ची को या किसी को भी परेशान कर रहा हो और कोई डॉग उनका जो है काफ़ी फ्रेंडली है, तो अटैक भी कर देता है उस सामने वाले आदमी में, कि ताकि वो उन्हें परेशान ना करे। आपको क्या लगा है जी, क्या यही एक क्योंकि तर्क दिया गया है कि भाई इनकी वजह से बहुत सारी दिक्कतें हो रही है, लोग रेबीज होते हैं, तो क्या आपको लगता है यही एक समाधान है? देखिए जी, इस बात को ना मैं थोड़ा सा जनरल तरीके से बताने की कोशिश करूँगा। देश में हो क्या रहा है कि हर मुद्दों पे ना मेजॉरिटी और माइनॉरिटियाँ बढ़ रहा है देश, है ना। जैसे यहाँ पे जो एनिमल लवर है वो माइनॉरिटी हो गए, तो चीज़ें पर चलती संविधान से है। तो संविधान में भी पहले से, या फिर जो इनकी गवर्निंग बॉडी है AWBI, उसमें रूल्स एंड रेगुलेशन थे कि भाई किस तरीके से, क्योंकि इंडिया एक ऐसी कंट्री रहा है जहाँ पे कंपैशन बचपन से सिखाया गया है सबको, है ना, कि भाई आपके आसपास अब 2 ही जानवर बचे हैं, एक तो छुट्टा पशु हो गए आपके, सांड और गाय, दूसरा कुत्ता, कि भाई पहली रोटी गाय की, दूसरी रोटी कुत्ते की, इस टाइप का सब चीज़ सब करते आए हैं। पूजा अर्चना में भी बहुत यूज़ होता है हम लोगों के उसमें, तो एक कंपैशन रहता ही है। पर हो क्या रहा है कंट्री में, अगर 70 लोग मिलके 100 में से ये कह दे जी ये चीज़ गलत है, तो उसके हिसाब से सुप्रीम कोर्ट भी आदेश कर देगा, उसके हिसाब से सरकार का वोट बैंक है वो भी आदेश कर देगी। पर ये चीज़ देखी नहीं जा रही कि क्या चीज़ गलत है, क्या चीज़ सही है ना जी। कुल मिला के एग्जाम्पल ये है कि अगर कोई बंदा, जैसे बहुत सारे क्राइम है यार, मतलब हम लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पे छोड़ के इस काम को, सब लोग कामकाजी आदमी हैं, जितने भी लोग हैं ये ऐसे लोग नहीं है कि भाई जो अपने आसपास के जानवरों का ख्याल रखते हैं। कोई ऐसा नहीं है कि भाई कोई 100 जानवरों का ख्याल रख रहा है, पर अपने घर के आसपास 1-2 जानवरों का ख्याल रखते हैं। पर कभी सोचा नहीं था कि मतलब हिंदुस्तान में, शामली में, दिल्ली के पास में, है ना, कि जिस तरीके से हिंदुस्तान की भैया पूरे वर्ल्ड में बताया जाता है, कल्चर ऐसा है कि वहाँ पशुओं की जान को महत्व दिया जाता है, कंपैशनेट सिखाया जाता है कि भाई आप थोड़ा कंपैशनेट हो पशुओं के प्रति, वहाँ पे लोग बागों को इस तरीके से निकलना पड़ेगा। तो कहने का मतलब ये है कि तर्क पूरा गलत है, मतलब कोई इसका भाई वजूद है ही नहीं। और आपके पास में पहले से ये नियम कानून बने हुए थे कि भाई आपकी इलाके में कुत्ते हैं ऑल ओवर इंडिया, आप उनको पकड़ो, उनकी नसबंदी करो, उनको वैक्सीनेट करो, वापस वहीं पे रिलीज़ करो। ये काम क्यों नहीं हो पाया? तो इस फेलियर को छुपाने के लिए अब कहते हुए दुख लग रहा है यार, मैं भी बीजेपी का सपोर्टर था बहुत टाइम से, है ना, पर इस सरकार ने, कोई भी सरकार हो, पर इस सरकार ने स्पेसिफिकली इन्होंने जानवरों के नाम पे, हिंदुत्व के नाम पे, हिंदुत्व ये चीज़ सिखाता नहीं है ना। और यहाँ पे हो सकता है भाई हर कम्युनिटी का इंसान है यहाँ पे, हर कास्ट से है, और सब लोग एक ही कॉज के लिए है कि ये चीज़ गलत हो रही है। इसमें नियम कानून, कायदे कानून की बात तो बहुत दूर की बात है ना। सुप्रीम कोर्ट कुछ भी कह देगा, इसका मतलब ये नहीं वो चीज़ सही होनी चाहिए, है ना। हो सकता है जज बैठे हो वो भी क्या नाम है कुत्तों को हेट करते हो। तो कुल मिला के बात यही है कि भाई जो लोग एनिमल हेटर हैं वो अपना घर के बाहर जो भी कुत्ता बैठा है उससे शुरुआत करें, 2 रोटी खिला के देखें, दोबारा काटेगा तो उसका इलाज करवाएं, देखें भाई क्या दिक्कत है, जो भी गवर्निंग बॉडी है उसको बताए, म्यूनसिपैलिटी को, वो देखेगी, चेक करेगी भाई क्यों काट रहा है, क्योंकि कुत्ता काटता है इसलिए, ये सबको पता है। जो रोटी खिलाता है वो कह सकता है भाई कुत्ता इसलिए काटता है, उसको कोई किसी ना किसी ने मारा होगा, और सबको पता है, मतलब छुपाने वाली बात नहीं है। कुत्ता क्यों काटता है अपने दिल से जाके पूछो भाई, सबको चल जाएगा पता कुत्ता क्यों काटता है। 1-2 मिस हैपनिंग हो जाती है, उसके ऊपर पूरे कुत्ते प्रजाति को या पूरे एनिमल को बर्बाद मत करो, बदनाम मत करो। जैसे भाई किसी एक आदमी ने रेप कर दिया, क्या हम ये कहना स्टार्ट कर देंगे सारे आदमियों को पकड़ के डाल दो जेल में? या फिर उत्तराखंड हिमाचल में 500 लोग मर गए हैं पिछले 2 महीनों में, क्या आप पहाड़ों को जमींदोज कर दोगे कि भैया जिससे पहाड़ों काट दो, है ना, जिससे बाढ़ ही ना आए? तो ये सब कुछ होता नहीं है, ये सब फालतू की बातें हैं, वोट बैंक के चक्कर में हो रहा है। और बहुत मतलब हम लोगों को तो यार बहुत हर्ट है इस चीज़ से। अब देखो क्या होता है क्या नहीं होता है, बाकी हम लोग तो प्रोटेस्ट करते रहेंगे।
हम अभी जिला शामली में थे। यहाँ पर जो है जो हालिया में जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया था उसके विरोध में यहाँ बहुत सारे लोग जो है उसके विरोध में आज एक जो है विरोध प्रदर्शन दर्ज कर रहे हैं। कहना है कि भाई ये भी एक इंसानी प्रवृत्ति के कुत्ते हैं। तो कहीं ना कहीं इस आदेश से, सुप्रीम कोर्ट के आदेश से यहाँ के लोगों को जो है कहीं ना कहीं एक हर्ट महसूस हुआ है, दुख हुआ है। इनका कहना है कि भाई कहीं ना कहीं ये आदेश को वापस ले लिया जाए। जुड़े रहे CC से, यूपी से खबरें आप तक आती रहेगी। धन्यवाद।